Hello students, welcome once again. So I am here with part 2 of Should Wizard Hit Mommy by Joan Updike for class 12 from Supplementary Reading Vistas. तो ये जो पोर्शन है इसमें हम कवर करेंगे वो क्वेश्चंस और आंसर्स जिनको कि हमें बोर्ड के लिए तैयार करना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल इशू द स्टोरी रेजेस? The story raises the difference between the perspective of the children and that of the parents. बच्चे और बड़ों के बीच में जो नजरिए में फर्क होता है उसको ये स्टोरी जो है उस मोरल इशू को रेज करती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो रॉजर स्कंक की स्टोरी है उसमें रॉजर की मदर जो है बिल्कुल ये ध्यान दिए बिना कि बच्चे को कैसा फील हो रहा है, बच्चे ने कितने ह्यूमिलिएशंस झेले हैं, बच्चे ने कितना एलिनेटेड फील किया है बिकॉज ऑफ द फाउल स्मेल विच ही यूज्ड टू प्रोड्यूस अर्लियर, or now when he has turned that smell into that of the beautiful roses, अब वो चेंज हो गई है। now the other animals have welcomed him in the group, वो उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, अब उसका बच्चा खुश है। ये सब चीजों की ओर ध्यान दिए बिना वो उसके लेके जाती है वापस और विजार्ड के पास जाके उसकी स्मेल को चेंज करा देती है। नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट शी थॉट वॉट हर चाइल्ड वॉज गोइंग थ्रू, और फिर अलग अलग तरीके से वो उस पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल वैसे ही स्मेल कर रहे हो जैसे कि एक छोटे स्कंक को करना चाहिए, बिकॉज दिस स्मेल इज योर ट्रेट एज बीइंग स्कंक। और दूसरी फिर वो कहती है कि आई एम योर मदर एंड आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। उसके बाद वो कहती है दैट आई लव यू द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, सो वट एवर द डिसीजन आई एम टेकिंग फॉर यू दैट इज करेक्ट। तो ये सारी चीजें करके जो है वो अपने बच्चे के ऊपर अपने डिसीजन को लाद देती है। ये बताता है कि मोरल इशू ये होता है कि जो डिसीजन बच्चे के लिए लिया गया है क्या उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता, उसका उस डिसीजन का उस बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या ये मोरली करेक्ट है कि पेरेंट्स बिना सोचे समझे सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को ऑब्जर्व करें और अपने डिसीजंस को अपने बच्चों पर थोप दें। यही चीज हम बाहर आके स्टोरी के बाहर देखते हैं जहां जैक जो है वो अपने डिसीजन को बच्ची जो पर लादने की कोशिश कर रहा है, जो बार बार उस एंड को चैलेंज कर रही है, उसको चेंज बदलने के लिए कह रही है। वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं पेरेंट्स हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पेरेंट्स हमेशा बच्चे के लिए सही सोचते हैं तो जो डिसीजन वो लेते हैं वो हमेशा ही करेक्ट होता है। और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने डिसीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है कि बच्चा जो है उसके क्वेश्चनिंग माइंड को क्वेल कर रहा है। बच्चे के जो ग्रोइंग है, जिसका एक्सपीरियंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, पेरेंट्स क्या करते हैं, एडल्ट क्या करते हैं, बच्चे के क्वेश्चनिंग माइंड को क्वेल कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं, उसको डरा के धमका के अपने अथॉरिटी को उसके ऊपर लाद के उसे चुप करा देते हैं। जैसे लास्ट में जब बच्ची एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है, थोड़ा रिटेलिएशन शो करती है, तो जैक कहता है कि आई शुड कम एंड स्पैंक यू, मैं आके तुमको मारूंगा। यानी अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो पेरेंट्स यूज कर लेते हैं बच्चे पर जब वो इस कोशिश में लग जाते हैं कि बच्चे को ऊपर अपना डिसीजन लादना ही लादना है। तो ये स्टोरी जो है इस मोरल क्वेश्चन को रेज करती है कि ये जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो डोमिनेंस है ऑफ द एडल्ट्स, ऑफ द पेरेंट्स ऑन द चिल्ड्रन, ये सही है या नहीं है और कितनी हद तक होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसके बाद वी शुड मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड, व्हाई, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन जोस कैरेक्टर। तो जो है वो चाहती है कि स्टोरी के एंड में विजार्ड शुड हिट द मदर बैक एंड शुड नॉट चेंज द स्मेल ऑफ रॉजर स्कंक। वो जो बदबू उसकी जो चेंज करवा ली है मदर ने, जो चाहती है कि विजार्ड वापस से उसको हिट करे, मदर को हिट करे और उसकी स्मेल को रोजेस में ही रहने दे, उसको गंदी बदबू में कन्वर्ट ना करे, ताकि ही शुड ऑल्सो हैव अ फेयर चांस टू बी इंक्लूडेड happily along with the group of other little animals of the forest, ताकि वो भी उसके भी he should have more and more friends, he should also have a fair chance of making friends
एंड बी हैप्पी। बच्ची का जो सेंस ऑफ फेयरनेस है वो कहता है कि इस बच्चे को, रोजर स्कंक को इक्वल टाइम मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो एनिमल्स का दोस्त बन सके और अल्टीमेटली खुश रह सके। ये जो वो ये इसलिए चाहती है क्योंकि वो खुद बच्ची है, उसको पता है, हो सकता है उसने भी कुछ ह्यूमिलेशंस फील किए हैं, तो वो समझती है कि दोस्तों का ना होना बच्चे को कैसा लगता है। तो इसलिए वो बच्चे के नजरिए से उसको लगता है कि एंड जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। what light does it throw on Joe's character? इसे पढ़ के हमें जो के कैरेक्टर का सेंस ऑफ फेयरनेस सबसे स्ट्रांगली समझ में आता है। बच्ची बहुत क्लियर है अबाउट हर व्यू पॉइंट, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसका डिसीजन जो है, उसका जो व्यू पॉइंट है वो कहीं भी अपने एक्सपीरियंस या दूसरों के एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी इम्पैक्टेड नहीं है। वो जानती है कि क्या सही है बच्चे के लिए और क्या होना चाहिए, क्योंकि वो चीज ना होने पर, दोस्त ना होने पर कैसा लगता है वो बच्ची होने के नाते उसको बहुत अच्छे से पता है। सो शी कैन फील अ लिटिल सिंपैथेटिक टुवर्ड्स Rosa Skunk. So she wants that in the end Wizard should hit mommy back and should not change the roses smell of the Rosa Skunk. Next is the character sketch of Jack. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैक का कैरेक्टर स्केच। इसको हम कुछ हेडिंग्स पर एनालाइज करेंगे। जैक को सबसे पहले हम देखते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर के रूप में, एज अ ड्यूटीफुल फादर के रूप में। उसकी आदत है कि वो डेली अपनी बेटी को शाम को कहानियां सुनाया करता है और उसे सुलाता है। इट शोज दैट शी हैज अ डीप लव फॉर हिज डॉटर एज वेल एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी एज अ फादर टुवर्ड्स द गर्ल। तो उसको रोज कहानियां जो है वो सुनाता है और उसको सुनाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं दैट ही इज अ वेरी विजिलेंट फादर, बहुत विजिलेंट है वो। जो नए नए चेंजेस जो आ रहे हैं बच्ची में, उनको लेके बहुत ही वॉचफुल है। वो जानता है कि बच्ची अब स्कूल जाने लगी है, उसका सर्कल बढ़ रहा है, वो अब और कहानियां सुनती है और बच्चों के टच में रहती है, टीचर्स के टच में रहती है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो ग्रो कर रहा है। तो अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस को मैनिपुलेट करके वो रोज कहानियां बताता है और इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा बच्चे को रियलिटी से अवेयर कराने की कोशिश भी कर रहा है। इसके बाद हम उसको एक अच्छे हस्बैंड के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि वो बार बार बच्ची को सुलाने की कोशिश, वो बहुत ज्यादा ईगर है बच्ची को सुलाने के लिए। वो इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि वो नीचे जाके, जहाँ his wife Claire is painting the furniture, he should go and help her because she is 6 months pregnant and she should not move heavy furniture for herself. तो वो चाहता है कि वो नीचे जाके उसकी हेल्प करे, and that's why he becomes a little frustrated when the girl is not ready to finish the story and let him finish the story and go to sleep. और इसकी वजह से वो जा नहीं पा रहा है और उसको बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है, वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं that certain bad experiences, negative experiences and harsh realities are working in the background for the perspective of Jack. कहीं ना कहीं उसका अपना बचपन जो थोड़ी थोड़ी ह्यूमिलिएशन से भरा है, जो थोड़ा बहुत तो हर बच्चे का होता है, उसके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है शायद वो उतने फेवरेबल नहीं है और इसलिए वो अपने आप को एक स्ट्रगल में फेस करता है। वो एक अगली मिडिल पोजीशन में अपने आप को पाता है जहां वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ भी करने में एबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज वाइफ बट इज नॉट एबल टू डू सो बिकॉज द गर्ल इज नॉट अलाउइंग हिम टू डू सो, शी इज नॉट रेडी टू स्लीप. On the other hand, he is trying to justify a parent's attitude to the girl, but she is not ready to accept that. तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसको कहती है कि आप अगले दिन स्टोरी को दूसरे एंड के साथ सुनाइएगा। तो ये सारा जो है उसकी अथॉरिटी एज अ पेरेंट्स को चैलेंज कर रहा है और जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो ये जैक का कैरेक्टर स्केच हो गया। इसके बाद है जस्टिफाई हाउ जैक एंड जो आइडेंटिफाइड इन रोजर स्कंक। तो कैसे जैक और जो हैं वो अपने आप को रोजर स्कंक के एक्सपीरियंस के साथ जस्टिफाई करते हैं। तो कैसे करते हैं? जो चीजें जैक रोजर स्कंक फील कर रहा है, रोजर स्कंक के अंदर बदबू आती है जिसकी वजह से जंगल के जानवर जो हैं वो उसके साथ खेल नहीं पाते। मे बी इसी तरीके के कुछ ह्यूमिलिएशंस जैक ने अपने बचपन में फील किए हैं और वो बताते हैं अपने उस स्टोरी को में प्रोजेक्ट करते हैं।
अपने उस पास्ट एक्सपीरियंस को वो स्टोरी में प्रोजेक्ट करते हैं, ताकि बच्ची को भी पता चल सके कि लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव हार्श एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। इसके साथ ही हम लड़की को जो को रिएक्ट करते हुए देखते हैं, वो ड्रूप कर लेती है स्माइल को, वो टीयर्स को रोल डाउन करते हुए दिखाती है। इट शोज दैट समवेयर दिस गर्ल हैज ऑल्सो फेल्ट दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन इन सर्टेन अमाउंट, और इसीलिए उसको पता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर कैसे रिएक्ट करना है। इस वजह से दोनों जो है वो रोजर स्कंक के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। Which two opposite forces acted on Jack while telling the story? When Jack is telling the story, तो वो बताता है, वो एंड जब बताता है कि कैसे मदर जो है रोजर स्कंक की मदर वो विजार्ड को हिट करती है, उसकी स्मेल को फिर से उस ऑफुल स्मेल में चेंज कर, उस फिल्थी स्मेल में चेंज करा लेती है। तो उस समय द डॉटर जो शी स्टैंड्स अप एंड शी बिगिंस टू शाउट एंड नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। वो कहती है कि उसको विजार्ड को मदर को फिर से हिट करना चाहिए और उसकी स्मेल को चेंज नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स he again and again Jack is trying to justify his point of view, but the girl is not ready to listen. इसी समय पर उसे नीचे के रूम से फर्नीचर मूव होने की आवाज आती है, and he realizes that how in the condition of being 6 months pregnant his wife is in need of his help, but he is not ready to, he is not able to go downstairs and help her. तो ये दोनों जो अपोजिट फोर्सेस हैं उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों चीजें करना चाहता है लेकिन दोनों चीजें कर नहीं पा रहा है। Why did Joe not approve of Skunk's mother scolding him for his new smell? क्यों जैक को जो को पसंद नहीं आता कि उसकी मदर जो है वो उसको डांटती है उसकी बदबू के लिए? क्योंकि जो एक बच्ची है और बच्चों का जो सेंस ऑफ फेयरनेस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी ओपिनियंस बहुत मजबूत होते हैं। दे आर वेरी ओपिनियनेटेड अबाउट व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड नॉट, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक बच्ची होने के नाते उसको लगता है कि रोजर स्कंक को भी खुश रहने का पूरा अधिकार है, उसे फ्रेंड्स रखने का पूरा अधिकार है, तो उसके साथ जो फ्रेंड्स हैं वो होने चाहिए और उसके दोस्तों को उसके साथ मिलना चाहिए, जिससे रोजर स्कंक खुश हो सके। लेकिन मदर ने क्या किया था? मदर ने उसकी स्मेल को वापस से चेंज करवा दिया था, और जो को पता है कि अब इस स्मेल के बाद फिर से जंगल के जानवर उस रोजर स्कंक के साथ नहीं खेलेंगे, उसके साथ खेलना बंद कर देंगे। तो ये जो है ये उसके कहीं ना कहीं उसको पसंद नहीं आता कि मदर जो है, रोजर स्कंक की मदर जो है वो अपनी अथॉरिटी को, अपने डिसीजन को बच्चे पर लाद रही है, उसकी स्मेल को चेंज करवा रही है। What do you learn about Joe's new reality phase? ये जो न्यू रियलिटी फेज है, बच्ची ने ये कहानी सुनना तब से शुरू किया है जब वो 2 साल की थी, और तब से रोजर की कहानी जो है वो जैक सुना रहा है, जिसमें वो जादू की बातें करता है, गॉड की बातें करता है, कई सारे इंसेक्ट्स के कुछ फिक्शनल ट्रेट्स की भी बातें वो करता है। तो ये सारी चीजें वो एक्सेप्ट कर लिया करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से उसने नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया है, उसका जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। नाउ जो हैज स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक, द विजार्ड्स, द स्पेल, द गॉड, इन सारी चीजों के बारे में उसने कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है। नाउ दिस गर्ल इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट all the facts that have been narrated by the father. Now she herself wants to check the reality of the facts. ठीक है, वो खुद चेक करना चाहती है कि जो उसे बताया जा रहा है वो वास्तव में होता है या नहीं होता है। तो ये न्यू फेज जो है वो उसका न्यू रियलिटी फेज है। Why does Jack find himself caught in an ugly middle position? वो अपने आप को एक अगली मिडिल पोजीशन में कब फील करता है? When उसको कंपेल करके, उसको अपने फोर्सफुली उसको ये कह के कि नहीं, स्टोरी का एंड ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैंने करा है, स्टोरी में एंड में मदर को अपनी ओपिनियन जीतनी चाहिए, मदर को उसकी स्मेल को चेंज करवा देना चाहिए। ये बताने के बाद जब जैक जाने लगता है, जो तैयार नहीं होती, रूम से निकलते निकलते भी वो अपने फादर को कहती है कि कल आप फिर से इसी स्टोरी को सुनाएंगे, एंड देन यू विल टेल मी दैट इन द लास्ट Wizard hits mommy back with his magic band and does not change the roses smell of roser skunk. ये इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है।
तो जैक को फील होता है कि ये पेरेंट्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। वो बहुत तरीके से अपने बात को कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपने बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। वो नीचे जाना चाहता है जहां उसकी वाइफ पेंट कर रही है, अपनी वाइफ को हेल्प करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे ऊपर से अभी भी अपनी बेटी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसकी वाइफ जो फर्नीचर से घिरी हुई पेंट कर रही है, उसको लगता है कि ये चारों तरफ से एक केज में बंद है और वो वहां जा नहीं पा रहा, उस तक पहुंच नहीं पा रहा। इस तरीके से वो अपने आप को एक बहुत ही अगली मिडिल पोजीशन में फंसा हुआ पाता है, जहां ना वो अपनी वाइफ की हेल्प कर पा रहा है और ना ही अपनी बच्ची को कन्विंस कर पा रहा है, और इस तरीके से एक बहुत ही बड़े डिलेमा में वो फंस चुका है। इसके साथ आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।